नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं आर.के. सर आज फिर से परसेंटेज की सीरीज के साथ आपके सामने आया हूं और हर एक सवाल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और हर एक सवाल को बहुत अच्छे लेवल से बिल्कुल किस तरीके से पेन से किया जाए, किस तरीके से उसको शॉर्टकट में विदाउट पेन किया जाए, ओनली लिसनिंग मेथड पर भी आधारित क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच लेकर आया हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आज का हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों का कुल निवेश 5780 हो तो रघु का मान पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को बहुत अच्छे समझना। मैं 2 स्टेप लेवल पे बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला जो एक शर्त है, जो पहली शर्त के अकॉर्डिंग सोनू और मोना की बात हुई। सोनू और मोना की बात हुई। क्या कहा गया? सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, यानी किससे? मोना से। तो मोना को 100 मान लिया और सोनू को 110, क्योंकि बोला है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, यानी जितना इसने किया इसका 10% अधिक। तो इसका 10% 10 होगा दोस्तों, तो 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 हो जाएगा। अब एक दूसरे स्टेप की बात है, दूसरे स्टेप की बात है मोना और रघु की। यहां पर आपसे कहा गया है कि मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। तो मोना ने रघु से दोस्तों जिससे तुलना करते हैं वो चीज़ आप 100 मान लीजिए। जिससे भी तुलना होती है, अगर आप किसी सवाल की सिचुएशन बनाना चाहते हैं तो उसे आप 100 मानेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों समझा रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं या आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बिगिनर हैं तो आप अच्छा सीखेंगे, और अगर आपको पहले से अच्छा आता है, आप मैथ को जानते हैं, तो हर एक क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए। तो मोना ने रघु से 10% कम, यानी कि मोना 90। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट थिंकिंग है, ये सेकंड थिंकिंग है। तो ये पहले स्टेप में एक एक जीरो कट गया, दूसरे स्टेप में भी एक एक जीरो कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी समझने वाली है कि यहाँ पर कोई ऐसा नाम है जो 2 बार आया है, कोई ऐसा नाम है जो 2 बार आया है, वो नाम है मोना। वो नाम क्या है? मोना। अब एक जगह आप देखिए, एक जगह पे मोना का मान 10 है और एक जगह पे मोना का मान 9 है, यानी कि एक जगह पे मोना 10 है और एक जगह पे मोना 9 है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, रियल जीवन से, रियल ज़िंदगी से जोड़कर आपको हर सवाल का सलूशन देना है। तो आप एक बात सोचिए, ये सवाल को सवाल मत समझिए। आप एक चीज़ देखिए, एक जगह मोना 10 है, एक जगह मोना 9 है। क्या आपको ये बात सही लगती है? ये पूर्णतया गलत है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं अगर आर.के. सर हूँ तो आज मैं आपके सामने यूट्यूब पर भी आर.के. सर हूँ, तो कल मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाऊँगा तो भी मैं आर.के. सर रहूँगा, या मैं किसी चैनल से और मैथ पढ़ाता हूँ, या मैं कहीं भी रहता हूँ तो मैं रहूँगा तो आर.के. सर ही। तो सिंपल है, सिंपल यही चीज़ समझना है। अगर मोना का मान एक जगह 10 है तो मोना चाहे जहाँ हो हर जगह 10 रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लियर है दोस्तों? तो सिंपल है। अब देखिएगा दोस्तों, ये मेथड मैथ में बहुत जगह लागू होता है, बहुत ही जगह लागू होता है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर एक जगह मोना 10 है, एक जगह मोना 9 है। तो हमारा काम ये है कि मोना को सेम किया जाए, दोनों जगह पे मोना को सेम किया जाए। तो दोनों जगह मोना को सेम करेंगे तो 10 और 9 का एलसीएम लेंगे। जब भी कोई ऐसा नाम जो कई जगह हो, अगर उसको सेम करना हो तो एलसीएम ही उसका तरीका है कि आप उसको सेम कर लें। तो दोस्तों सेम कर लें। इस 10 9 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। अब सारा टारगेट मोना पर ही रहेगा, उसको 90 करने के लिए बाकी को हमें नहीं समझना है। यहां पर मोना को हमें 90 करना है क्योंकि इसका एलसीएम 90 है, इसलिए हमको 90 करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या, इस 10 को
90 बनाना है तो मैंने इस वाले समीकरण में 9 से गुणा कर दिया। मेन मुद्दा हमारा मोना पे है और सोनू क्या बनेगा अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। दूसरा स्टेप, मोना को हमें 90 करना है क्योंकि एलसीएम 90 है मोना के मानों का, तो यहां पर 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन गया, पहले तो सोनू, फिर मोना, फिर रघु, ये 3 मान हमारे पास हो गए। तो अब देखिए ये हो गया 99, ये हो गया 90 और ये हो जाएगा 100 रघु। दोस्तों तीनों मान एक जैसे हो गए, बहुत अच्छे तरीके से निकल आए। अब देखिएगा तीनों का योग मैंने बताया था 5780 है। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसे पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन मिस्टेक हमसे नहीं होती है। क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा, मैंने एक बार पढ़ लिया और मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐड हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप सोचते हो कि सर को कैसे याद हो जाता है, देखिएगा याद फिर से मैं अगर कहूँगा तो बस फ़र्क इंटरेस्ट का होता है। दोस्तों अगर इंटरेस्ट है तो आपको बड़ी से बड़ी चीज़ याद हो जाएगी और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो छोटी से छोटी चीज़ आपको नहीं याद होगी। सिंपल है। चलिए देखिएगा मैं इनको ऐड करता हूँ क्योंकि तीनों का योग बताया गया है 5780। तीनों का योग 5780 जब बताया गया है तो मैं भी इसको ऐड करता हूं। तो दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा क्योंकि 99 और 90 हो जाएगा 189 और 100 यानी कि 289, 289 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 289, सवाल के अकॉर्डिंग 5780। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 ने 18, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4 1 5, यानी ये 2 बार कट जाएगा। यानी दोस्तों 1 बराबर 20 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा 20। और रघु का मान पूछा है तो 100, तो 100 बराबर इसी में 0 20 में बढ़ जाएंगे दोस्तों 2, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 2000। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और हर एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझे। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हर एक सवाल पे बहुत ही डीप डिस्कशन के साथ में मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप नोट करना चाहते हो तो आराम से नोट करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन रुकिएगा अभी मैं इसी क्वेश्चन पे एक बात और बताना चाहता हूं। चलिए पहले ही समझा देता हूं। दोस्तों आप देखिए इस सवाल में मैंने 2 स्टेप लिखे हैं सोनू और मोना के, मोना और रघु के, क्योंकि हमको सिर्फ आपको एक रूल बताना था इसलिए हमको इसको बड़ा बताना पड़ा, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ ऐसे सवाल बनेंगे कि इन रूल्स को आपको समझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा मैंने मोना को सेम करने की कोशिश करके सवाल को लगा दिया। अब देखते हैं, आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, आप ऐसे न करके आप देखिएगा जैसे सोनू, मोना और रघु मैं लिख लूं, सोनू, मोना और रघु। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, सोनू मोना से 10% अधिक, पहले स्टेप की बात, मोना रघु से 10% कम, ये दूसरे स्टेप की बात। तो हम दूसरा स्टेप पहले उठाएंगे, मोना रघु से 10% कम, ये 100, तो ये आ गया 90, यानी मोना रघु से 10% कम। दोस्तों क्लियर हो गया। अब बोला है सोनू मोना से 10% अधिक, तो दोस्तों सोनू मोना से 10 रुपए अधिक नहीं कहा है जो आप 90 में 10 जोड़ के डायरेक्ट 100 लिख दे, मैंने ये बात नहीं कही है, 10% अधिक बोला है। तो सोनू मोना से 10% अधिक, तो इसका 10% 9, एक अंक बाद दशमलव लगाने से संख्या का 10% निकलता है, तो इसका 10% 9 हो जाएगा, 90 में 9 जुड़ेगा तो 99 हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यही मान निकला कि नहीं निकला, यही मान आपका निकला। और आपको सिंपल पता है 289 हमारा योग है, सवाल का 5780 है, 1 बराबर 20 है, तो 100 बराबर 2000। सिंपल सवाल हो गया, सिंपल, बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ भी दिमाग नहीं लगा। एक 100 है, एक 90 है, उससे 10% अधिक, वो एक हो जाएगा 99। सबका योग 289, सवाल का योग 5780, यानी 1 बराबर आपका 20, 100 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2000। सिंपल है, ओरल हो जाएगा। देखो सवाल को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको आने लगे, ओरली जब तक ना आने लगे तब तक छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। दूसरी किस्त पहली किस्त की दोगुनी है और पहली किस्त में 1% खराबी है तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराबी है, मतलब बॉल बेरिंग खराब है। क्लियर है दोस्तों? ये इस तरीके का आपका सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पहली किस्त का आपसे मान पूछा है। चलिए देखते हैं। ये कंपनी है 2, एक कंपनी बॉल बेरिंग की 2 किस्तें देती है, दूसरी किस्त पहली किस्त की दोगुनी है। तो दोस्तों इसको 100 मान ले, इसको 200 मान ले, सिंपल है। इसको 1000, उसको 2000 भी मान सकते हैं, इसको 1 लाख 2 लाख भी मान सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ भी मान सकते हैं और 1 अरब 2 अरब भी मान सकते हैं। लेकिन आप वो चीज़ मानिए जो एक परसेंटेज के लेवल पे अच्छी चीज़ें चलती है। सवाल लेकिन आपका गलत नहीं होगा। जब कभी सवाल आपको फ्री कर दे कि आप कुछ भी मान सकते हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप बिल्कुल, लेकिन सवाल को सवाल ही माने, गाय बैल ना मान लें कि सवाल ही ना आए आपको। समझ आएगा दोस्तों? चलिए सिंपल है, देखिएगा। दूसरी किस्त पहली किस्त की दोगुनी है। पहली में 1% खराबी है बॉल बेरिंग की, दूसरे में 4.5% खराबी है। तो दोस्तों 100 का 1% आपका 1 होगा और 200 का 4.5% 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। दोस्तों आप निकाल भी सकते हैं, परेशान ना हो। परसेंटेज हमेशा 100 पर काउंटेड होता है और यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। 100 पर 4.5 होगा, 200 पर 4.5 का दोगुना यानी 9। हमारे अकॉर्डिंग 10 खराब, सवाल के अकॉर्डिंग 100 खराब बोला है। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी खराब? 100 खराब। तो ये खत्म, 1 बराबर 10 तो 100 बराबर, यही 2 जीरो दोस्तों बढ़ जाएंगे 1000, यानी पहली किस्त का मान क्या हो जाएगा? 1000। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं। एक विद्यार्थी प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% के सही जवाब देता है तथा कुल का उसको 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। तो शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को वो सही करे कि उसके ये सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर सवाल, बहुत आसान है, कोई सवाल टफ नहीं है दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें एक जगह लिखा कितने प्रश्नों का सही जवाब दे। तो दोस्तों ये कर लीजिए, कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही जवाब दे, कितने प्रतिशत, जैसा कि आंसर्स बुक में दिया उस अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही जवाब मतलब माना जाएगा, कितने प्रश्नों का नहीं। ठीक है, चलिए सही कर लेना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 75 मैंने 2 टुकड़े बना दिया, क्योंकि तुम्हारे सवाल में बिल्कुल सिंपली बोला है कि प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% के उसने सही जवाब दिए, यानी 80% का सही जवाब दिया। तो दोस्तों देख ले इसका 80% कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दें, इसका 80% कितना होगा? 60। देख लेते हैं, 25 से 75, 25 को 100, 4 दूना 8। हाँ दोस्तों 60 होगा। दोस्तों 60 हो गया, मतलब कि वो 60 अंक प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। 60 अंक उसके जो है प्राप्त हो चुके हैं। उसे कुल 60% अंक लाना है, मतलब टोटल का 60% लाना है। तो दोस्तों इसका जो 10% होगा 15 होगा, तो 60%, 15 छक्का 90, यानी उसे 90 पाना है, 90 अंक पाने हैं, 90 अंक पाना है। उसे कितने अंक पाना है दोस्तों? 90 अंक पाना है। और कितने अंक वो पा चुका है, यानी उसके कितने अंक गेन हो चुके हैं? 60। तो अभी भी उसको 30 अंक की और नीड है, मतलब अभी भी उसको 30 अंक और चाहिए। तो अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दे, तो माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो 30 प्रश्नों का सही जवाब दे। लेकिन दोस्तों 30 आंसर नहीं राइट कर रहा है, सवाल किताब में 40 राइट कर रहा है। तो इसका मतलब उसको पूछना चाहिए कितने प्रश्नों का सही जवाब दे, ये ना पूछ के उसको पूछना चाहिए कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही जवाब देगा वो आगे के। तो कितने प्रतिशत सही जवाब देगा? तो दोस्तों उसे अंक पाने हैं 30, एट एनी रेट 30, मतलब कि 30 अंक पाने ही हैं उसको। लेकिन प्रश्नों का सामना कितने करना है? 75, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन माना 75 में 30 कितने परसेंट है?
75 में 30 कितने परसेंट है। 75 प्रश्नों में से 30 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसी बात सवाल में पूछी गई है। तो 25 से 75, 25 को 100, 3 दहम 30, यानी कि 40% के सही जवाब दे। यानी कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही जवाब दे वो, 40% के। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक जनपद की जनसंख्या 8500 है। प्रथम वर्ष उसमें 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले वर्ष 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि का मतलब दोस्तों वैल्यू 5 से 6, और 25% की वृद्धि का मतलब वैल्यू 4 से 5। जो लोग नए हैं, पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं एक बड़ा सा स्टेप थोड़ा बता देता हूं दोस्तों, समझ लीजिएगा। 20% की वृद्धि का मतलब 100 से 120, ये तो आप जानते ही होंगे, और 25% की वृद्धि का मतलब 100 से 125। दोस्तों यही कंडीशन मैंने कटिंग कर दी है। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 25 को 100, 25 पंचे 125। तो देखिए दोस्तों 5 से 6 मैंने लिखा है, 4 से 5। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। जो बिगनर हैं, जो अभी नए नए हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैंने ये स्टेप बता दिया किस तरीके से ये भाव लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं, 5 से 6 वैल्यू और 4 से 5 वैल्यू। अब दोस्तों एक बात और बहुत अच्छे समझते हैं, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 8500 है। अगर वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या 8500 है और जो प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, जनसंख्या 2 वर्ष बाद और ज़्यादा हो जाएगी कि कम। सोचिए, इस बात को आप बहुत अच्छे से सोचिए कि अगर आज जनसंख्या 8500 है तो 2 वर्ष बाद वो जनसंख्या और ज़्यादा हो जाएगी कि कम। सोचिए इस बात को, और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो परसेंटेज है वो दोस्तों वृद्धि के हैं। जनसंख्या लगातार सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद वो और बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल है, 2 वर्ष बाद और बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको परसेंटेज की सीरीज में एक कंडीशन सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो वो क्वेश्चंस मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो लगभग 91 इस तरीके के जो सवाल थे, मैंने इस लेवल पे लगभग सवालों को बताने की कोशिश की थी उस टाइम। तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन से दोबारा देख सकते हैं। तो देखिएगा 8500 आज जनसंख्या है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब भी मान हमको बड़ा पाना हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, इसमें भी बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। ये दोनों फ्रैक्शन का बड़ा भाव ऊपर, छोटा वाला भाव नीचे रहेगा अगर आपको बड़ा आंसर पाना है। दोस्तों ये 5 तो कटिंग हो गई, आपको ये बात क्लियर हो गई। ये 2 दूना 4, ये 2 3 6। दोस्तों अब इसको कटिंग कर लें आप, 2 4 को 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 0, 425 इंटू 3, 0 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 चौक 12। तो दोस्तों 12750 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों ये जितने भी सवाल अभी इस समय आर एस अग्रवाल में दिए गए हैं, वो नंबरिंग उनकी जो दी गई है, लगभग ये सवाल शुरू हुए हैं। दोस्तों ये जितने भी सवाल हैं, लगभग ये पॉपुलेशन वाले जो भी परसेंटेज में दिए हैं जनसंख्या वाले, ये सब इसी पर आधारित लगेंगे कि आंसर हमको बड़ा पाना है कि छोटा पाना है। चलिए एक और सवाल समझते हैं, बाकी लगभग 141-42 तक यही सवाल हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, अन्यथा मैं तो सारे A to Z क्वेश्चन आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि वर्तमान जो उसका मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, बाकी आपका सवाल स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसे अच्छे से रीड कर लें। यही सवाल है, समझाते हैं सवाल दोस्तों कैसे लगाएं। देखिएगा दोस्तों, सिंपल है, 10% कम हो जाता है। तो दोस्तों 10% कम हो जाने का मतलब वैल्यू 10 से 9। जो लोग नए हैं वो समझ लें 100 और 10% कम का मतलब 90। तो देखिए फिर 10 से 9 आ गया। दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या बोलिए 81,000, वर्तमान में जनसंख्या 81,000। अब आप बताइए, जैसे कोई चीज़
धीरे धीरे कम होती चली आ रही हो, धीरे धीरे कम होती चली आ रही हो, और आज वो 81,000 हो, तो इसका मतलब 2 वर्ष पहले वो ज़्यादा थी। दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैं एक आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, इसका एक पन्ना आप निकाल देते हो डेली, और डेली एक पन्ना निकाल लो, यानी कमी हो रही, और आज वो इतनी मोटी हो तो ये फट कर पन्ने इसके फाड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। आज ये इतनी पतली है वर्तमान में, तो इसका मतलब ये इसके पहले ज़्यादा मोटी रही होगी, तब तो ये एक एक पन्ना हटते हटते आज इतनी बची है। तो दोस्तों सिंपल आप समझ गए होंगे। चलिए, आज 81,000 कीमत है और हमेशा कम होती चली आ रही, तो आज 81,000 है तो इसके पहले ये ज़्यादा होगी, तब तो कम होते होते यहाँ पर आप आई है। यहाँ तक आने का कारण 81,000, तो इसके पहले ज़्यादा रही होगी। तो मुझे ज़्यादा आंसर पाना है, तो ऊपर 10 नीचे 9, फिर ऊपर 10 फिर नीचे 9, क्योंकि बात 2 वर्ष की है। बात कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की, इस कारण ऐसा हुआ है। तो 9 9 81, ये कटिंग हो गया। अब दोस्तों 1 और ये कितने 5 0, 1 लाख। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख, यानी कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? 1 लाख थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी पॉपुलेशन वाले, ये 131 से लेकर आप लगभग 142 तक RS अग्रवाल के ये सारे क्वेश्चन इन्हीं तरीकों पर निर्भर होंगे। आप कोशिश करें लगाने की, बाकी मैं सॉल्यूशन आपको हर एक सवाल का बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगाएंगे, और अगर आ जाएं, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हो कि सर आ चुके हैं वो क्वेश्चंस, तो हम हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जो टफ है केवल वो बताएं, बाकी क्वेश्चन छोड़ दें। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो वो मैं आपको A to Z एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।